हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आई होप कि जो हमने पिछला टॉपिक किया है कॉन्टिन्यूटी का वो आपने कर लिया है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो शुरू करते हैं पहले इसके बेसिक्स के साथ। आपको पता है टेंजेंट क्या होती है? यू नो इट। हाँ जी, शुरू करते हैं चैप्टर को। पहला हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं दैट इज अ स्लोप और अ ग्रेडियंट। कई बार एग्जाम में स्लोप की जगह पे वर्ड ग्रेडियंट लिखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेडियंट और स्लोप हमारे लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो आपको पता है कोई भी एक लाइन है, अगर उसकी मैं स्लोप की बात कर रही हूं तो उसकी स्लोप क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट एंगल of the line with x-axis in anti-clockwise direction। ये कोई नई चीज नहीं है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगर किसी लाइन का x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल लें से थीटा, तो जो tan थीटा होता है दैट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट थीटा। क्लियर? ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट की बात हो रही। क्लियर है जी? हमें पता है कि इसको हम और क्या लिखते हैं, हम सिर्फ अभी रिवाइज कर रहे हैं पुराना। स्लोप ऑफ अ लाइन इज रिटन एज m। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन विद x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है जी, क्लियर? हाँ जी, इतना हमने पढ़ा हुआ। अब हमें पता है कि अगर सपोज कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है? जीरो। तो इसका मतलब tan जीरो क्या बना? जीरो। सो लाइन की स्लोप क्या हो गई? जीरो। ठीक है, सो अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज स्लोप जीरो। ठीक है, सिमिलरली अ लाइन, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, तो वो tan कितना बना रही है? एंगल 90। सो 9 tan π/2, ये अनडिफाइंड या इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, उसकी स्लोप क्या है? अनडिफाइंड होती है, या इसको हम क्या कहते हैं? इंफिनिटी। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, अब और क्या है स्लोप, और कैसे हम निकालते हैं? सपोज अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हैं से लाइन के ऊपर, इफ आई हैव टू पॉइंट्स x2 y2 x1 y1, सो स्लोप और tan थीटा विल बी इक्वल टू difference between the ordinates divided by difference between the abscissas, that is y2 minus y1 over x2 minus x1। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा हुआ है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, अब सपोज अगर आपके पास जो लाइन है वो इस इक्वेशन में दिया हो। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इस केस में हमारी स्लोप क्या होती है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of y, so that is minus a by b। ठीक है जी, क्लियर है? ये हमने सब किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। सपोज अगर मेरे पास दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, से ये दो लाइंस हैं, सपोज इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप क्या है? m2 है, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है, चाहे एक्यूट बने चाहे ऑब्ट्यूज बने, जो भी इनके बीच में एंगल बनता है वो एंगल किसके इक्वल होगा? m1 माइनस m2 ओवर m प्लस m1 m2। इसका मॉड बाहर क्या? प्लस माइनस। हाँ जी, क्लियर है? ये आपस में पैरेलल हो, सपोज ये वाली लाइन L1 और L2, तो उनके बीच का एंगल क्या बना? एंगल बिटवीन देम इज जीरो। सो आपके पास इसकी स्लोप m1, इसकी स्लोप m2, सो tan थीटा इज जीरो, दैट इंप्लाइज ये चीज आपकी जीरो बनेगी। इट मीन्स m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, इट मीन्स कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप उनकी आपस में क्या होती है? इक्वल। सिमिलरली अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं
अगर लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, पाई बाय 2। ठीक है, क्लियर। सो पाई बाय 2 विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, सो दैट इज 1/0। उस केस में क्या बना, ये चीज आपकी 0 बनी। सो m प्लस 1 प्लस दिस इज इक्वल टू 0। सो इट मीन्स एक स्लोप जो है दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। ठीक है जी, क्लियर है। ये सारा कुछ हमने 10th में और 11th में पढ़ा हुआ है। सो ये हमने जस्ट रिवाइज किया कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट विद द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब टेंजेंट की क्या बात है, स्लोप्स ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सपोज मेरे पास एक कर्व है, उस पे किसी एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ P पे, सो दिस इज अ टेंजेंट। इस टेंजेंट को हमें पता है और हम क्या बोलते हैं, अभी तक हमने कितनी बार डेरिवेटिव पढ़ा। सो ये जो डेरिवेटिव है इसी को भी टेंजेंट बोलते हैं। सो ये dy बाई डी एक्स है एट x इज इक्वल टू P। ये पॉइंट है आपका x कोमा y, मान लेती हूँ इस पॉइंट को। ठीक है, एट x इज इक्वल टू P। सो ये आपकी क्या है, टेंजेंट। इसी को क्या है, दिस इज दी आल्सो स्लोप ऑफ दी टेंजेंट। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर। सो ये किसकी इक्वल है, अब ये वाली लाइन जो एंगल इसके साथ बनाती है, ठीक है, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज क्या बना रही है, साइन फाई साई, तो ये आप इसको टेन साई लिख सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि ये आपको क्लियर है। सिमिलरली अगर सपोज किसी कर्व के ऊपर कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी, 0। अगर किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप क्या होगी, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, ये हमने क्या किया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हमने कितनी है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब नॉर्मल होता क्या है, पहले ये देखते हैं। हमने किया कि अगर किसी कर्व के ऊपर मैं टेंजेंट लेती हूं तो मेरे को पता है टेंजेंट को हम क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स एट P। ठीक है, और ये किसकी इक्वल होगा, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सो स्लोप ऑफ का टेंजेंट और कैसे लिख सकती हूँ, अगर ये एंगल थीटा है सो tan थीटा इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, सो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट P एंड पास थ्रू P। इट मीन्स इस P से पास करती है एक लाइन जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, उसको हम क्या बच्चे बोलते हैं, नॉर्मल। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, क्लियर। अब क्योंकि आपका ये टेंजेंट से मैं कहती हूं टेंजेंट इज L1 एंड नॉर्मल इज से L2, सो देयरफॉर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, ये होगा आपका क्लियर, क्योंकि हमने क्या बताया, नॉर्मल क्या है कि टेंजेंट वाले पॉइंट से ही निकलती हुई एक लाइन जो टेंजेंट पे क्या एंगल बना रही है, 90 डिग्री का, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, सो नॉर्मल आपकी L2 है, टेंजेंट आपकी L1 है, परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों की स्लोप किसकी इक्वल होगी, -1 के। ठीक है, हमने क्या बोला कि जो टेंजेंट की स्लोप है वो कितनी है, कितनी है, L1 की स्लोप कितनी, dy बाई डी एक्स। देयरफॉर अगर मैं नॉर्मल की स्लोप लूं तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, -1 ओवर L1, स्लोप ऑफ L1, सो दैट इज इक्वल टू -1 ओवर dy बाई डी एक्स, दैट इज -dx बाई dy। ठीक है, सो ये जो है दो बेसिक फॉर्मूला है। अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं तो ये क्या है, -dx बाई dx बाई dy एट P। ठीक है, सो ये दो ही मेन बेसिक फॉर्मूला है जिनको यूज करके हमने आगे सम्स को सॉल्व करना है। सो करते हैं इसके साथ की कुछ एग्जांपल्स। हाँ जी, देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व
at the points where x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel। इसका क्या मतलब कि अगर मैं x की वैल्यू -2 या x की वैल्यू 2 लूं तो यहाँ पे जो कर्व के ऊपर इन पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, ठीक है, वो टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहले मैं दोनों टेंजेंट्स निकालती हूँ, फिर चेक करती हूँ कि x इज इक्वल टू 2 पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है और x इज इक्वल टू -2 पे उसकी क्या वैल्यू आ रही है। अगर स्लोप्स पैरेलल हैं, अगर टेंजेंट्स पैरेलल हैं, तो इसका मतलब उनकी स्लोप्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। पहले तो आप ये पता करो कि हमने निकालना ही क्या है, ठीक है। इफ टेंजेंट्स आर पैरेलल, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 2, -2, देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, ठीक है। therefore dy by dx at x is equal to -2 should be equal to dy by dx at x is equal to 2, ठीक है, क्लियर। सो हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट dy by dx at x is equal to -1 is equal to dy by dx at x is equal to 2, ठीक है, -2 and 2, ठीक है, समझ में आ गया। उसने कहा टेंजेंट पैरेलल है, टेंजेंट क्या है, लाइंस हैं दो, ठीक है, लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब उनकी स्लोप पैरेलल है। अब हमें लाइंस तो दी नहीं हुई, टेंजेंट निकालनी है। टेंजेंट कैसे निकालते हैं, dy by dx को यूज करके। सो पहले इसका मतलब मैं कर्व का क्या निकाल लूं, डेरिवेटिव। सो पहले इसको मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बना, dy by dx इज इक्वल टू 6x²। सो यहां आपको देख के ही पता लग रहा है कि dy by dx एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 24 and dy by dx at x is equal to -2 is equal to also 24, ठीक है। therefore हम क्या कह सकते हैं, slopes are equal। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x is equal to 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x is equal to -2 is equal to 24, और ये आपकी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। therefore since slopes are equal therefore tangents are parallel। हाँ जी, क्लियर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, prove that the tangents to the curve this at the point this and this are at right angles। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरी किसी पॉइंट 2,0 पे और 3,0 पे दो टेंजेंट्स बन रही हैं, ठीक है, तो वो जो टेंजेंट्स हैं वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। इफ टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल, तो फिर क्या होना चाहिए, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स दैट इज m1 इंटू m2 किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के। सो हमने प्रूफ क्या करना है, हाँ जी, हमने प्रूफ क्या करना है, दैट m1 into m2 is equal to -1 where m1 and m2 are the slopes of the tangents at point। m1 को हम क्या माने, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,0, ये किसकी इक्वल होनी चाहिए, स्लोप कैसे निकलती है, कर्व के ऊपर स्लोप कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव से। सो ये निकलेगी आपकी यहाँ पे, और m2 को क्या लिखें, स्लोप ऑफ टेंजेंट at 3,0 that is equal to dy by dx at x is equal to 3, ठीक है। तो निकालते हैं दोनों की स्लोप, सो चेक करते हैं कि उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल बनती है। हाँ जी, देखिए m1 क्या बना, पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं।
ठीक है जी, तो ये बना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 बन गया डेरिवेटिव। अब हमने क्या निकालना है, m1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2, सो दैट इज -1 निकल रही है। m2 इज इक्वल टू dy बाई डी टू एट x इज इक्वल टू 3, तो आप 3 पुट करोगे तो आंसर क्या आ रहा है 1। Therefore m1 इंटू m2 कितना बन गया, -1। Hence therefore the tangents are at right angle or are perpendicular। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इसका क्या मतलब कि वो कहता है कि इस कर्व के कौन से, ये कर्व के कौन से पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट्स आ रही हैं वो एक्स एक्सिस के, सॉरी वो वाई एक्सिस के क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। मैंने ऐसे ही बना दिया, ये कर्व कैन बी एनीथिंग, वैसे ये हाइपरबोला टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, सॉरी सर्कल, ये सर्कल बन रहा है आई थिंक सो ये। ठीक है जी, क्लियर है। सो देखते हैं इसको। पहले तो मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ ताकि मैं इनकी टेंजेंट्स का निकाल सकूं कि कैसी टेंजेंट्स बनेगी। सो पहले लिखें डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स -2 -4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से मेरा dy बाई डी एक्स किसके इक्वल बन गया, so dy by dx is equal to 2 minus 2x over 2y minus 4, so that is 1 minus x over y minus 2। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं a। अब वो कहता है the tangents are parallel to the y axis। ठीक, if the tangents are parallel to the y axis then slope will be equal to 1 by 0। ठीक है, that implies, it means slope आपकी 1 by 0 है, तो that implies dx by dy किसकी इक्वल हो गया, 0 की इक्वल। that implies dy by dx देखिए यहां से किसकी इक्वल है, y minus 2 over 1 minus x, that is equal to 0। that implies y is equal to 2। it means कि एट x की वैल्यू अगर मैं क्या ले लूं, सॉरी y की वैल्यू अगर मैं 2 लूं, सो एट y इज इक्वल टू 2 द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दी y एक्सिस। अब मैंने y पॉइंट निकाल लिया, ऑर्डिनेट निकल आया, अब हमने एब्सिसिस निकालने हैं, तो मैं क्या करूं, पुट y इज इक्वल टू 2 इन 1 ताकि मेरे पास बाकी के पॉइंट्स भी आ सके। सो y की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं तो मेरी क्वाड्रेटिक बन रही है x में। अब ठीक है जी, क्लियर है। सो अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सो इट इज x माइनस 3 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 3। देयरफॉर एट पॉइंट्स, अब पॉइंट्स कौन से बने, y की वैल्यू क्या ले रहे हैं 2 और x क्या ले रहे हैं -1, कॉमा y की वैल्यू ले रहे हैं 2 और x ले रहे हैं 3। सो 3, 2 एंड -1, 2 के ऊपर जो टेंजेंट्स हैं वो क्या होंगी, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व this such that the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं टेंजेंट की स्लोप निकाल लूं, ठीक है, सो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो भी पॉइंट है, सपोज एट x इज इक्वल टू से a, ठीक है, तो वो आंसर किसके इक्वल बनना चाहिए, दैट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, से दैट इज इक्वल टू v वेयर a, b आर द पॉइंट्स। ठीक है, यही वो कह रहा है। वो कहता है कि अगर x की वैल्यू a हो और y की वैल्यू b हो तो आपकी जो स्लोप आएगी इसकी वो किसकी इक्वल बनेगी, b के इक्वल।
ठीक है, ये वो कह रहा है। तो वो कहता है वो पॉइंट्स आपने ढूंढने हैं, वो ए और बी आपने ढूंढने हैं। ठीक है जी, क्लियर है। ये हमें क्या है, गिवन है एक तरह का। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, तो मैं क्या निकाल लूं पहले, dy बाई डी एक्स। सो ये क्या बना 3x स्क्वायर। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू a विल बी इक्वल टू 3a स्क्वायर। ठीक है, और कहता है ये 3a स्क्वायर किसकी इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू, दैट इंप्लाइज 3a स्क्वायर इज इक्वल टू b। ये गिवन है हमें। ठीक है, कि जो भी a पॉइंट के ऊपर स्लोप बनेगी वो स्लोप किसकी इक्वल है, y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बच्चे कौन सा है, b। इसका मतलब 3a स्क्वायर किसकी इक्वल है, b की इक्वल। सो आपका a स्क्वायर क्या बना, b बाय 3। सो a का आंसर क्या बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट b बाय 3। ठीक है, देयरफॉर जो आपके पॉइंट्स बने वो क्या है, यहाँ आप इसको ए भी लिख सकते हो, इनको एक्स वाई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। सो ये आपके क्या बन गए, 2 पॉइंट्स। हाँ जी, क्लियर है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब where normal to the curve makes equal intercepts with the x axis। इसका क्या मतलब कि अगर कोई मेरे पास कर्व है, ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास कोई टेंजेंट है, सपोज, हाँ जी, इज इक्वल टू -6y ओवर एक्स स्क्वायर। देयरफॉर -6y ओवर एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू -1, दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। ठीक है, सो हमने ये x और y आपके निकालने हैं, तो क्या करें। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखिए, दिया है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स। इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास कोई कर्व है, उसके ऊपर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, तो वो टेंजेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या लिए, एक परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट के ऊपर ही, तो ये क्या बनती है हमारी नॉर्मल। ठीक है, वो कहता है कि ये जो नॉर्मल लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है, इक्वल इंटरसेप्ट। मींस कि अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, ए। ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बन सकती है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकती है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकती है। मींस इक्वल इंटरसेप्ट आपके जो नॉर्मल लाइन है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है टू दी टेंजेंट। सपोज ऐसे अगर मैंने कर्व ली, ठीक है, तो ये आपका टेंजेंट है, ये आपकी नॉर्मल है, तो ये इधर भी क्या बना सकती है, इक्वल इंटरसेप्ट। सिर्फ हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज ली हैं, उनके मैग्नीट्यूड साइन कंसीडर नहीं किए। ठीक है, सो अगर आप ये 2 केस ले लो तो बाकी सारे केस आपके क्या हो जाएंगे, कवर। तो या तो आपकी वैल्यूज इस तरह से बन रही हैं, ठीक है, या दोनों ही क्या बनते हैं, -a। ये 4 पॉसिबिलिटीज आपकी, इस तरह से आप 4 पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हो। इट मींस अगर आपकी जो स्लोप्स हैं, जो आपकी नॉर्मल्स हैं ऐसे बन रही हैं, ठीक है, तो आप चेक कीजिए इनकी जो स्लोप है हमेशा क्या होगी, या 1 या -1। एक हम निकाल के देख लेते हैं 2 क्वाड्रेंट्स के बीच में। अगर मेरे पास ये वाली लाइन है तो बेटे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -a और 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, a। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0। अगर इस लाइन की आप स्लोप देखो तो क्या बनेगी, 0 - a ओवर a, दैट इज इक्वल टू -1। इस लाइन की स्लोप देखो तो a - 0 ओवर 0 - a, माइनस ऑफ -a, तो प्लस a आ जाएगा, तो क्या बनी, 1। इट मीन्स जो भी नॉर्मल टू द कर्व इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है एक्सिस के साथ, उसकी स्लोप क्या बनेगी, या तो +1 बनेगी या -1 बनेगी। ठीक है, सो इट मीन्स स्लोप ऑफ द नॉर्मल मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट टू द एक्सिस विल बी इक्वल टू +-1। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करें। अब यही स्लोप हम किससे निकालना चाहते हैं, कर्व के थ्रू। सो डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा बना 18y dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 3x क्यूब, दैट इंप्लाइज जनरल स्लोप आपकी क्या बनी, एक्स स्क्वायर ओवर 6y। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। अब इट देयरफॉर नॉर्मल की जो स्लोप होगी वो किसकी इक्वल होती है, माइनस डी एक्स ओवर डी वाई, दैट इज माइनस 6y ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये बन गई। हाँ जी, अब हमें क्या करना है कि ये आपका जो माइनस 6y ओवर एक्स स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, प्लस माइनस 1 के इक्वल। देयरफॉर माइनस 6y ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 6y। ठीक है, क्लियर है जी, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो मेरे पास दो केसेस बने, एक केस जब एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 6y के इक्वल, और एक केस जब एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस 6y। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि एक्स स्क्वायर दिया है तो ये नेगेटिव क्यों है, ये नेगेटिव नहीं होगा। इस केस में ये y की वैल्यू भी क्या बनेगी, नेगेटिव। सो नेगेटिव नेगेटिव मिलके आपके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है इस केस को। ठीक है, अब हम कौन सा केस ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y का केस। ठीक है, सो मैं y की वैल्यू क्या पुट कर रही हूं, एक्स स्क्वायर ओवर 6। ठीक है, यहां से y की वैल्यू क्या पुट करूंगी, एक्स स्क्वायर ओवर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 6। ठीक है, सो पुट इन 1। ठीक है, यहां से भी आप पुट करोगे, तो यहां से आपका बना एक्स क्यूब ओवर 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, यहां से बनेगा एक्स रेस टू पावर 4 ओवर 4 माइनस एक्स क्यूब, और इधर से भी क्या बनेगा, एक्स रेस टू पावर ओवर 4 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, सो आपका जो एक्स बना यहां से, यहां तो क्या इसको सॉल्व कीजिए, यहां तो एक्स आपका 0 बनता है, यहां एक्स आपका 4 बनता है। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर मैं 0 और 4 पुट करूं, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 6y इज इक्वल टू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर है, सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 6 बनेगा। ठीक है, ओरिजिन वाली वैल्यू को हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, लिविंग ओरिजिन, x इज इक्वल टू 0 को हम नहीं ले रहे। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 4 की वैल्यू। x की वैल्यू अगर आप 4 पुट करोगे तो ये 16/3 बना, तो प्लस माइनस 8/3 बना। इट मीन्स जो आपका पॉइंट बन रहे हैं, दो पॉइंट बन रहे हैं, एक बन रहा है 4,8/3 और एक बन रहा है 4,-8/3। ठीक है, सो दीज आर द टू पॉइंट्स जिसके ऊपर जो आपकी नॉर्मल टू द कर्व है, इट इक्वली इंटरसेप्ट द एक्सिस। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, दिया है फाइंड द points on the curve y is equal to x cube where the slope of the tangent is equal to the x coordinate of the point। ठीक है, सो पहले तो मैं क्या निकालूं, वो कहता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालनी है। सो स्लोप ऑफ की टेंजेंट निकालनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 1 को, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरी बनी, ये बन गई आपकी स्लोप। ठीक है, सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू a से हमने अज्यूम कर लिया, मेरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, दैट इज इक्वल टू a। ठीक है, ये गिवन है कि जो आपकी टेंजेंट की स्लोप है वो x के इक्वल ही है या x कोऑर्डिनेट के इक्वल ही है। इट मीन दैट इंप्लाइज 3a स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो यहां से हमारा क्या निकलेगा, 0। इट मीन्स यहाँ तो a आपका 0 है, यहाँ आपका a क्या है, 1/3। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, यहाँ आपका a क्या बन रहा है, 1/3 बन रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, तो यहां से आपका आंसर क्या बना, a की वैल्यू अगर 0 पुट करूं तो ओरिजिन ही बन जाएगा। सो हम ओरिजिन की वैल्यू के अलावा ले रहे हैं, a की वैल्यू अगर 1/3 है तो y मेरे पास कितना बनेगा, इफ x इज इक्वल टू
a is equal to 1/3, then y is equal to x cube will be equal to 1/3 raised to power 3, so that is 127, 1/27. Therefore जो आपके पॉइंट्स ऑन द कर्व होंगे वो क्या बन सकते हैं, 1/3 एंड 120, 1/127. ठीक है जी, क्लियर है? आई होप ये सम आपको क्लियर है. नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. दोनों केसेस में निकाल रहे हैं. मैं एक्स एक्सिस का निकाल रही हूँ, वाई एक्सिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, आप खुद निकालेंगे. वो कहता है कि ये कर्व दी है, इस पे जो टेंजेंट्स निकलते हैं इस कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग किसी एक पॉइंट पे, वो क्या चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर आपकी जो टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी स्लोप कितनी आती है, 0. ठीक है, सो गिवन क्या है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इंप्लाइज स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, इसको मान लिखते हैं. तो अब स्लोप निकालते हैं. लेट द पॉइंट बी a, b. सो dy by dx क्या निकलेगा, 2x over 9 प्लस 2y over 16 dy by dx इज इक्वल टू 0. सो यहां से dy by dx की वैल्यू क्या निकलेगी, dy by dx इज इक्वल टू -2x over 9. सो dy by dx आपका बना -x over y इंटू 16/9. ठीक है, सो यहां से आपका आंसर बन जाएगा, यहां से आपका आंसर बना -16x over 9y इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसका मतलब x पॉइंट हमारा क्या बन गया, 0. ठीक है, x 0 कह लीजिए या a को आप क्या बोल लीजिए, 0. ठीक है, सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1. ठीक है, तो मेरा बनेगा y स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1, दैट इज y इज इक्वल टू +-4. ठीक है, देयरफॉर जो पॉइंट्स हमारे बने वो क्या बने, 0,4, 0,-4. ठीक है, वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है जी, क्लियर है? सिमिलरली हम निकाल सकते हैं फॉर वाई एक्सिस आल्सो. हाँ जी, लास्ट हम देखते हैं इस वीडियो का, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट हैज द इक्वेशन दिस. अब यहाँ पे क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज क्या है, y माइनस x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0. ठीक है, देयरफॉर अगर मैं इस लाइन से स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालूं तो स्लोप ऑफ की टेंजेंट का क्या फार्मूला था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. तो ये क्या बना, -1 ओवर -1 दैट इज इक्वल टू 1. इट मींस अगर मैं इस कर्व के ऊपर टेंजेंट निकालूं तो उसकी स्लोप कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. ठीक है जी, क्लियर है? तो अगर उसकी स्लोप 1 होगी वहां से हमें x और y की पॉइंट्स मिल सकते हैं. अब इसको क्या लिखूं, 1. ठीक है, इसको लिख लूं a. अब क्या लिखूं, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हम कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट है उसकी स्लोप निकाल सकें. सो dy by dx आपका क्या बना, 3x² - 11. ठीक है, क्लियर है? सो एट पॉइंट x, y of the tangent and the slope is equal to 1, therefore 3x² - 11 is equal to 1. देखिए, ये मैं मान रही हूँ कि ये x और y पॉइंट के ऊपर आपकी स्लोप है और ये स्लोप किसकी इक्वल निकल रही है, अगर मैं इक्वेशन देखूं लाइन की तो इसकी इक्वल. तो यहां से आंसर क्या आ रहा है, 1 के इक्वल. तो x² क्या बन गया आपका, 4. ठीक है, सो x क्या बन गया, +-2. ठीक है जी, तो x की वैल्यू क्या बन रही है, +-2. ठीक, सो आपका x एट +-2 जो आपका टेंजेंट है
उसकी इक्वेशन इस तरह की बनेगी। ठीक है, सो मैं x की वैल्यू ले रही हूं +-2, तो y मेरा बनेगा x इज इक्वल टू 2 के लिए 8 - 22 + 5, सो इट इज -9 आई थिंक सो। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, ठीक। और अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूं तो बन रहा है -8 + 11 + 5, सो दैट इज 16, 8। ठीक है, सो मेरे जो पॉइंट बन रहे हैं 2, -9 एंड एक पॉइंट बन रहा है -2, 8। ठीक है, सो इन पॉइंट्स के ऊपर आपकी जो कर्व होगी उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है जी, क्लियर है? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे 22 आना है हमारे पास। ठीक है, जब आप x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो +22 बनेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 19। ठीक है, सो आपका पॉइंट x की वैल्यू क्या बनी? -2, 19। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये दो पॉइंट्स बनेंगे जहां पे आपकी टेंजेंट की इक्वेशन इसके इक्वल बनेगी। ठीक है, आई होप कि जो हमने इसमें क्वेश्चन किए ये आपको क्लियर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक करें और चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। नेक्स्ट लेके आते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की ही नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो टिल देन स्टडी हार्ड, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।